6 क्लास कंप्लीट हो गई थी और 7वीं क्लास है, टाइमर वर्क चल रहा और ये अपने लिए क्वेश्चन हो रहे हैं अच्छे लेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन है ये 23वां क्वेश्चन है, सॉरी 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में ए 4/9 भाग काम पूरा करता है। यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी को इसे अकेले करने में कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा हूँ, वो कह रहा बी, यह है बी, यह है ए, ठीक है। वो कह रहा कि बी द्वारा लेगा समय, बी द्वारा कितना लेगा समय 2/5 और ए द्वारा कितना लेगा, कितना भाग हुआ 4/9। अब देखो यहाँ क्या है, हम ट्रिक बेस कॉन्सेप्ट से चलेंगे। यो गुना इधर कर दो और यहाँ की गुना इधर कर दो, ऐसे खींच लो। यहाँ 9 दूनी 18 हो गया, 5 चौका 20 हो गया। ये हो गया एफिशिएंसी का रेशो। क्या है हमारी एफिशिएंसी का रेशो। अब देखो इसे थोड़ा काट लो, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। अब एफिशिएंसी का रेशो आ गया। वो फिर क्या कह रहा, यदि वे एक साथ काम करें पूरा करने में 27 दिन रहे, एक साथ काम करने पूरा काम करने में कितने दिन रहे 27 दिन। 27 एक दिन में कितना कर रहे 9 यो कर रहा बी और 10 यो कर रहा कितना 19। तो कह रहा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, कौन सॉरी वो कह रहा 20 काम को करने में कितने दिन लेगा। तो बी कितना कर रहा है 9 कर रहा, तो कितने दिन लेगा 9 तिया 27, 19 थी 57 डे, इसका आंसर। चलो अब देखो 25वां क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन यही है। अब 25वें क्वेश्चन में क्या रहा है, वो बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 भाग पूरा करता है। यदि बी को किसी कार्य को पूरा करने में 87 दिन लगते हैं तो ए और बी मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्वेश्चन वो कह रहा बी और ए वो इतने समय में कितने, बी के 5/6 समय में ए कितना भाग पूरा करा है 3/8 भाग पूरा करा है। अब मैंने क्या बोला था, इसकी गुना इधर कर दो और इसकी गुना इधर करो, तो 8 पंजे 40 और यो 6 18, 8 पंजे 40 6 18। ये क्या है का रेशो आ गया, एफिशिएंसी का रेशो। ये क्या है का रेशो आ गया एफिशिएंसी का। अब देखो इसे थोड़ा सा छोटा कर लो काट के, 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40, हमारे एफिशिएंसी का रेशो आ गया। वो कह रहा कि बी से कम नहीं 27 दिन ले रहा, बी कितने दिन ले रहा हमारा 20 दिन ले रहा। बी कितने एक दिन में कितना करा 20, कितने दिन ले रहा 27 दिन। तो ये हमारा टोटल काम आ गया। तो करवाना किससे, दोनों से कराना किससे, ए प्लस बी से। अब दोनों मिलकर कितने दिन कर रहे 20 यो कर रहा 20 प्लस 9, तो कितना कर रहे हैं ये 20 गुना 87 काम जो है इन्हें प्लस कर लो 29। अब ये 29 कितने फेरी कर देगा 3 फेरी, तो 20 दिया 60 दे, ठीक है 60 दे आ गया। कॉपी कर लो। छब्बीसवां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा 26वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है। मैं भी इससे पहले फिर देख रहा हूँ क्वेश्चन को, न्यू क्वेश्चन है, सो कोई मेथड नहीं है।
न्यू क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी के 3 बेटे हैं। एक ही समय में आदमी अपने तीनों बेटों को किए गए काम का दुगना काम कर सकता है। ठीक है, पहला और दूसरा बेटा क्रम से 24 दिन और 36 दिन में काम कर सकते हैं। अगर आदमी 3 से 3/11 दिनों में कर लेता है, फिर काम खत्म करने के लिए तीसरा बेटा कितना समय लेगा? फिर दोबारा देख लो, कितना क्वेश्चन है? 26 क्वेश्चन में कह रहा एक आदमी के 3 बेटे हैं। एक ही समय में आदमी अपने 3 बेटों द्वारा किए गए काम का दुगना काम कर सकता है। ठीक है, पहला और दूसरा बेटा क्रम से 24 दिन और 36 दिन में काम कर सकते हैं। अगर आदमी 3 से 3/11 दिनों में कर लेता है, फिर काम खत्म करने के लिए तीसरे व्यक्ति द्वारा लिए गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 बेटे हैं एक आदमी के, ठीक है, और जो आदमी है 3 बेटों का, ठीक है, 3 बेटों को है, तीनों बेटों को जो द्वारा किया गया काम है सुत्ती गिना है, वो छोड़ दो। वो कह रहा है पहला बेटा है, पहला बेटा फर्स्ट जो बेटा है उससे कितने दिन में कर रहा काम? 24 दिन में, ठीक है ना। और दूसरा बेटा कितने दिन में कर रहा? सेकंड बेटा 36 दिन में, ठीक है। ये तो हमने दे रखा होना। और जो आदमी है मैन कितने दिन में कर रहा? 3 से 3/11, 33 36/11 दिन में। फर्स्ट बेटा 24 दिन में काम पूरा कर रहा हो, सेकंड बेटा 36 दिन में काम कर रहा, और आदमी जो है 36/11 दिन में काम कर रहा। अब तीनों का काम ऐसा मान लो, तीनों से कर जा। मैं क्या मान लेता हूं? मैं मान लेता हूं 72 मान लो, 72। अब देखो यहाँ 3 दिन में 3 करेगा, एक दिन में जो कितना करेगा? 2 करेगा, जो कितना करेगा? 22 करेगा, ठीक है। एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। उनने जो शुरू में कहा था वो ध्यान दो, एक आदमी के 3 बेटे हैं। एक ही समय में आदमी अपने तीनों बेटे द्वारा किए गए काम का दुगना काम करता है। जो इसके 3 बेटे हैं ना, उससे दुगना काम कौन कर रहा? आदमी। जो तीनों बेटे हैं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों बेटे से दुगना काम कर रहा मैं, 2 गुना। जो 1 करेगा ये तो 2 करेगा, ठीक है, ये तो है ना। अब देखो जो कितना कर रहा? मैन यहां से कितना कर रहा? मैन कर रहा 22, तो ये कितना करेगा? ये कितना बटे 1/2 में चल रहा। ये कितना काम करेगा एक दिन में? ये करेंगे 11, क्योंकि इसका ये कितना चल रहा हमारा? ए दुगुना चल रहा, ये 11 गुना चल रहा, तो ये भी हमारा कितना गुना हो जाएगा? 11 गुना हो जाएगा। देखो तो तीनों बेटे कितना कर रहे हैं? 11, एक दिन में तीनों बेटे 11 कर रहे हैं। और यहाँ पहले वाले ने कितना करा? 3, दूसरे वाले ने कितना करा? 2। तो पहले वाले ने 3 करा, दूसरे वाले ने 2 करा, तो तीसरा वाला कितना करेगा? तो तीसरा वाला फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरा वाला कितना करेगा हमें नहीं पता, बराबर किसके हैं? 11 कर रहे हैं। अब देखो यहाँ 3 और 2 5, 5 इधर जाएगा कितना होगा? 6, तो ये कितना करेगा? 6 करेगा सेकंड वाला। थर्ड वाला कितना करेगा? 6 करेगा। अब देखो ये करा पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? कितने दिन में हो जाएगा पूरा काम? तीसरा बेटा कितने दिन में करेगा? हमें काम 72 करवाना, 72। और तीसरा बेटा कितना कर रहा? 6 कर रहा, तो इससे होगा वार्षिक 72 दिन। दोबारा देख लो, देखो वो कह रहा जो 3 बेटे हैं एक आदमी के, जो आदमी एक दिन में काम कर रहा वो बेटों के दुगना कर रहा, ठीक है ना। पहले बेटा 24 दिन में काम पूरा कर दे, दूसरा बेटा उसके 36 दिन में काम पूरा कर दे, जो आदमी है वो 36/11 में कर दे। मैंने काम मान लिया 72, तो ये कितना दिन में कितना करेगा? एक दिन में 3, ये कितना करेगा? 2, ये अब मैन कितना करेगा? 22। अब देखो 22 करेगा, तो जो मैन कर रहा वो लड़कों से दुगना काम कर रहा, तो लड़के कितने कर रहे हैं? 11, ठीक है ना।
11 कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं, इससे 2 ना कर रहा तो यहाँ 22 करे तो 11 गुना चला तो 11 गुना कर दो तो आज जो लड़के हैं वो 11 काम कर रहे हैं, तीनों मिल गए। पर लेकिन इन्होंने दोनों ने कितना करा, 5 कर दिया। यहाँ कितना कर दिया, यहाँ कर दिया 5 हो गया, 11 टोटल काम कर रहे। तो ये कितना कर रहा होगा, 6 कर रहा होगा। अब वही कहना पूरा काम कितने दिन में कर रहा होगा, कौन, तीसरा लड़का। तो एक दिन में 6 कर रहा, काम कितना करना होगा, 72। तो कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में। कॉपी करो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। टाइप फर्स्ट, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो क्या रहा, 2 लोग 8500 रुपए के लिए किसी काम को करते हैं जिसमें सचिन पूरे काम को 8.5 दिन में पूरा करता है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। विष्णु को भुगतान किए जाने वाला हिस्सा कितना है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, अब देखते हैं कितने मिले। जो विष्णु में सचिन है, सचिन कितने दिन में कर देता है, सचिन 8.5 दिन है। और जो है विष्णु, सचिन और प्लस विष्णु मिलकर जब आ जाते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में। अब ये हो गया टाइम का रेशो। मैंने कहा टाइम का रेशो ये है तो एफिशिएंसी जो इनकी आ जाएगी, कार्य क्षमता जो आ जाएगी इसकी उल्टी आ जाएगी। तो इधर कितना ले लो, 6, ये कितना हो गया 8.5। तो ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया, कहने वाला कार्य क्षमता आ गई। अब देखो जो कितना ले रहा है यहाँ से, एक दिन में कितना कर रहा है, 6, टोटल कितना कर रहे हैं 8.5। तो इसमें से अगर 6 घटा लूं, ठीक है, इसमें से अगर 6 घटाया जा तो किसका निकल जाएगा, विष्णु का निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 2.5। मतलब जो सचिन का है इसमें से घटा लिया, कितने के 8.5 में से। अब 8.5 में 6 घटाया गया तो 2.5 किसका बचा है, ये विष्णु का बचा, नहीं बचा। अब वो क्या कह रहा, वो दोनों को जो एफिशिएंसी का जो अनुपात आएगा उसे योग करके जो अमाउंट बनेगा उसे कंपेयर कर देंगे, जो अमाउंट मिलेगा। अब देखो हमारा अमाउंट कितना बना है, हमारा टोटल अमाउंट कितना है, दोनों को 8.5, उससे कितना है 8500 रुपये। अब देखो विष्णु कितने मिलेंगे, अगर विष्णु काम कितना कर रहा 2.5 तो कितने मिलेंगे भाई, हमारा टोटल जो है, टोटल कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलके 8.5, तो उसके कितने के बराबर है 8700 रुपए के। अब देखो हमारा 2.5 कर रहा तो उसके कितने मिलेंगे 2.5 करने पे, तो 8500 रुपये गुना, ये ऊपर जाकर गुना होगी, कितनी होगी 2.5, ये नीचे जाएगा तो कितना 8.5। अब से देखो ये उससे कर देगी, दशमलव से दशमलव कर देगी। अब दशमलव कर देगी तो इसे काट दो, 5 पे 5 पंजे 25, 5 कम 5, कितना बचा 5 से 35, ठीक है। अब देखो 17 पंजे 85, अब देखो 5 पंजे 25 और 2 जीरो 2500 रुपये किसे मिलेंगे, क्योंकि मिलेंगे विष्णु को, कितने 2500 रुपये, ठीक है। क्योंकि अमाउंट अगर जो हमें वो छोड़कर नहीं गया काम, विष्णु छोड़कर नहीं गया, सचिन छोड़कर नहीं गया और समय सेम है, तो जो हमारा एफिशिएंसी है ना, वो एफिशिएंसी बराबर होती है कुल मूल्य के, ठीक है। जैसे कि दोबारा समझ लो, जो सचिन है वो कितने दिन में काम पूरा कर रहा 8.5 में, जो सचिन और विष्णु है वे कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। और मैंने कहा कि जो समय का जो उल्टा हो वो एफिशिएंसी हो, एफिशिएंसी निकल जाए, कहने मतलब कार्य क्षमता। तो हमने उल्टा कर दिया, इधर इधर ले लिया। जो 6 है वो किसका, सचिन का है, एक दिन में काम, और दोनों कितना है 8.5, तो 6 घटा दे तो कितना का विष्णु का, 2.5 आ गया विष्णु का। अब देखो टोटल कितना इनका जो एफिशिएंसी का टोटल योग कितना आ रहा 8.5, तो कितने के बराबर है 8500 रुपए के। मैंने बोला ना जो एफिशिएंसी का योग आएगा वो टोटल अमाउंट के बराबर होगा। अब देखो इसके बराबर हो गया, और किसका, विष्णु का पूरा, विष्णु का एक दिन का एफिशिएंसी कितनी है विष्णु की 2.5, तो कितने के बराबर हो, तो ऐसे क्रॉस गुना कर दी। क्रॉस गुना करने में क्या हो गया, पॉइंट से पॉइंट कर गया, 5 से काट दिया, इसलिए 87 जो 85 जो कटा 17 से कट गया, और 17 पंजे 85 हो, 5 पंजे 25, ये आ गया 2500 रुपये।
अच्छा क्वेश्चन था। क्या नाम है, अगर जो काम हम समय बराबर है हमारा, तो जो हमारा एफिशिएंसी आएगी ना वो टोटल अमाउंट के बराबर एफिशिएंसी का योग होगा, और जिसकी निकाल रखी है वो टोटल एफिशिएंसी के बराबर होगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेम। ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो, अजय, विजय और संजय 5290 रुपये में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए। अजय और विजय मिलकर काम का 19/23 हिस्सा और विजय और संजय मिलकर काम का 8/23 हिस्सा करते हैं। अजय को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन। अजय, मैं इसे इंडिकेट करूं, अजय, विजय और ये है संजय को कितना अमाउंट मिल रहा है, टोटल अमाउंट बटना 5290 रुपये, कितना 5290 रुपये। फिर वो कह रहा जो अजय और विजय मिलकर काम का इतना भाग करते हैं, अजय प्लस विजय मिलकर काम को कितना भाग करते हैं, 19/23 भाग, 19 में से 23 काम करते हैं। जिसका मतलब समझ रहे तुम, जो यू लिखा आता है ना 19/23, 23 टोटल काम, तो उसमें से 23 भाग में से 19 काम करते हैं, तो समझ गए तुम। चलो, कितना भाग करते हैं, 19 भाग करते हैं। और फिर क्या रहा हो, विजय और संजय मिलकर, विजय प्लस संजय मिलकर 8/23 काम करते हैं, मतलब 23 में से 8 भाग करते हैं। अब देखो, अगर तो मैं मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, टोटल 23 भाग मान लेता हूं, तो ये कितना करेगा, कौन, अजय विजय, एक में 19 करेगा, ये कितना करेगा, ये 8 करेगा, ठीक है। क्योंकि 19 इसका टोटल का भाग 19/23 कर रहे, तो इसका 23 को 19/23 भी कर दूंगा तो 9 आएगा। अब 8, ये 23 का 8/23 भाग कर रहे, तो इसका अगर जो 23 का अगर 8/23 लेकर दूंगा तो 8 आएगा। अब देखो, वो कह रहा ऐसा करते हैं, संजय को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, संजय को। अब देखो, यहां टोटल, ये टोटल कितना आया 19 और 8 कितना हो 27, हमारा 27 दोनों काम की, दोनों इनर चरों को जब आ जाए काम पे, काम कितना हो रहा हमारा, देखो a प्लस v प्लस s कितना हो रहा हमारा 27। पर लेकिन हमारा जो काम करवाना है हमें 23 ही तो करवाना है, काम तो हमारा 23 ही होना है। तो 27 क्यों आया, ज्यादा क्यों आया, 23 से ज्यादा क्यों आया, क्योंकि जो विजय है ना, विजय 2 फिर आ रहा, विजय 2 फिर आ रहा, तो काम कितना होना हमारा 23 होना। तो कितना हमारा, कितना एक्स्ट्रा आया हमारा 4 एक्स्ट्रा। ये 4 एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि 2 फिर विजय आ रहा, तो विजय का हमें पता चलेगा, विजय का कितना आ गया 4 हो गया, क्योंकि 2 फिर अगर जो विजय आ रहा है तो फालतू जाएगा, 23 से काम 23 से फालतू होगा, कितना फालतू होगा 4 फालतू हो रहा। अब विजय का काम कितना हो गया हमारा 4 आ गया, हमें पता चल गया 19 काम हो रहा, तो उसके एक का कितना हो जाएगा हमारा, किसका, अजय का कितना हो जाएगा हमारा, अजय का हो जाएगा हमारा 15। अगर हमारा विजय का यहाँ 4 है तो इसका संजय कितना हो जाएगा हमारा 4 संजय का हो जाएगा, ठीक है। अब तो टोटल पता चल गया। अब टोटल में कितना बट रहा, टोटल देख लो, 15 तो कर रहा अजय और 4 विजय कर रहा, ठीक है, और संजय कितना कर रहा 4 कर रहा। टोटल हमारा कितना आया 4 4 8 8 और 15 कितने हो गए 23। 23 बराबर हमारे किसके हैं 5290 के। और बूझ रहा वो किसका, वो बूझ रहा संजय। अजय को कितना भुगतान करना हो, अजय को, अजय कितना कर रहा 15 कर रहा, तो कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। क्रॉस गुना कर दो, ये उधर चलेगा 5290 गुना 15/23, ठीक है। अब इससे फ्री काट लो, क्या फ्री कटेगा 23 दूनी
40, ठीक है। 23 दूनी 40 हो गया, कितना बचा हमारा 6 बचा, तो 69 हो गया, 69 3 फ्री कर जाएगा, कितना 23 हो गया, ठीक है ना। 40 हो गया ना, हाँ 23, तो 23 जो हमारा बच गया 23 गुना 15, कितना 15 थी 45, 4 अब 15 दूनी 30, 30 से 4 34, एक जीरो ही होती तो यहाँ जीरो होती, यहाँ जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3450 रुपये, किसे मिल जाएगा अजय। दोबारा सुन लो, देखो अजय और विजय और संजय को कितने रुपए मिले टोटल को 5290 रुपये। फिर उन्होंने कहा जो अजय और विजय जो काम कर रहे हैं वो 19/23 काम कर रहे हैं, 23 भाग कर रहे हैं, 23 में से 19 भाग कर रहे हैं। विजय और संजय जो कितना काम कर रहे हैं 8/23 भाग कर रहे हैं। क्या मतलब अगर मैं टोटल काम 23 मान लो तो ये कितना भाग कर रहा है 19/23, तो इसके कितना आ जाएगा 19, इसके कितना आ जाएगा 8। अब देखो अगर मैं यहाँ चार लोगों ने प्लस कर दूं और ये जो इनका जो काम है वो प्लस कर दूं, वो 27 आ रहा, और चार लोगों कितना आ जाए RRAVVS, ठीक है 4 लोग आ रहा, पर ये 23 ही काम करवाना था, ये 27 काम हो गया, ज्यादा क्यों फालतू क्यों हो रहा, क्योंकि विजय 2 फ्री आ रहा, विजय 2 फ्री आ रहा, कितना फालतू करेगा 1 फ्री का फालतू करेगा, तो 1 फ्री का फालतू कितना हो रहा 27 में 23 घटे 4 विजय का आ गया, 4 विजय का आ गया, तो इसमें से 19 में से 4 घटेंगे तो 15 किसका आ गया अजय का आ गया। अब जब विजय का यहाँ कितना आ गया 4 आ गया, तो संजय कितना आ गया हमारा 4 आ गया, 4 आ गया। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये सबका आ गया, अब टोटल कितना हो गया हमारा टोटल 23 हो गया, 23 टोटल किसके बराबर 5290 रुपये। अब किसका निकालना नाम अजय, अजय का निकालना, 15 किसके बराबर हो गया, क्रॉस गुना कर दे, कितना आया 3450 रुपये, कितना आया 3450 रुपये। चलो दूसरा क्वेश्चन है, लैंग्वेज से मत घबराओ कि लैंग्वेज इतनी बड़ी है, लैंग्वेज से कुछ नहीं, अच्छी तरीके से पढ़ो क्या बोल रहा है तो तब करो उस क्वेश्चन को। जैसे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन हमारा वो कह रहा यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता, बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं और इसके लिए 5940 रुपये का भुगतान किया जाता है। चलो देखो ए अगर जो अकेला काम कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है 63 दिन। तब बी का हिस्सा क्या होगा अगर जो ए बी मिलकर काम करके उसे 36 घंटे में कर देते हैं। चलो ऐसे लिख लो, ए जो कितना घंटा ले रहा, ए जो ले रहा हमारा, ए जो ले रहा है हमारा, अभी मिनट, चलो तीसरा क्वेश्चन है, ए जो ले रहा हमारा कितना ले रहा हमारा 63 घंटे, ठीक है टाइम, और जो हमारा ए और बी जो ले रहा है, ए प्लस बी जो ले रहा हमारा वो कितना ले रहा 36 घंटे, ये 63 घंटे ले रहा है, 36 घंटे ले रहा, तो एफिशिएंसी करे से कितना आ जाएगा, तो इसे क्रॉस गुना कर दो, इधर इधर 36 कितना हो गया 36 और ये कितना होगा 63, ये एफिशिएंसी का आगे कहने वाले एक दिन की कार्य क्षमता है। जो थोड़ा काट लो 12 21, ठीक है ना, 12 21 हो गया। वो कह रहा फिर इसके लिए कितने रुपए मिला है, कितने रुपए मिले हैं इसके लिए, इन दोनों के लिए। अब मैं इसमें से अगर जो ये घटा दूं 12 घटा दूं, किसमें से, इसमें से ए बी में से,
एक घटा दूं 12, तो किसका आ जाएगा हमारा, किसका आ जाएगा 9 हमारा, किसका आ जाएगा बी का आ जाएगा। अब देखो यो ए कितना कर रहा 9, बी कितना कर रहा, और ए कितना कर रहा 12, बी कितना कर रहा 9। अब टोटल हमारा टोटल कितना बैठेगा हमारा 21, उसका टोटल कितने बैठ रहा उसका टोटल बैठ रहा है तुम्हारा 5940 रुपये, ठीक है 5940 रुपये। तो बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा पूछ रहा, बी का हमारा कितना था 9, ठीक है, तो क्रॉस गुना कर दो 5940 गुना 9/21, ठीक है। यहाँ कर लो 3 × 9 3 × 7 21, ठीक है। यहाँ कर लो 3 × 8 7 × 8 56, कितना बचा हमारा 56 हो गया हमारे 5 है, छप्पन हो गया हमारा, कितना बचा हमारा 5 2 है, 56 2 है, 56 हो गया। तो यहाँ कितना बचा हमारा 4, 7 7 49, 7 6 42, ठीक है। 3 बचा ना हमारा, सॉरी यहाँ 5 ही है, ये हमारा कितना है 5। तो यहाँ कितना 8 7 56 और कितना बचा हमारा 3 7 5 35, तो ये आ गया 85/3, तो कितना 0 5 × 15 8 × 24 रुपये, ठीक है। 5 × 15 8 × 24 25, 25 आएगा, 5 × 15 8 × 24 25, 2550 रुपये, ठीक है। अब देखो जो एक घंटे में 63, ए भी ले रहा 36, एफिशिएंसी निकाली दे रही लिख दिया, तो इसे काट के 12 हो गया, ऐसे 21 हो गया। इसमें से जो घटा दे इसका आगे बी का आगे 9, हमारे 21 बराबर कितने के हैं, 21 बराबर 5950 रुपये, 5950 रुपये इसके बराबर। तो यहाँ 21 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दिया, यहाँ 3 × 9 हो जाएगा और 3 × 7 21 हो जाएगा, 7 × 8 56, 3 बचे 7 × 5 35, तो 8500 आ गया, 85 850 आ गया, सॉरी 85 850 आ गया, 800 गुना 50 गुना 3 हो गया, 0 0 5 × 15 15 5 का आ गया, अब 5 8 × 24 25, ठीक है। रोक कर लो क्वेश्चन। अगर वीडियो तुम्हें क्लास अच्छी लग रही हो और जो मेथड है वो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और कमेंट तो ज़रूरी करें।